हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हियर एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर रियल नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक्सरसाइज 1.4 जो क्लास 10th की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है। उससे पहले ये टॉपिक कवर करना जरूरी है एंड दिस टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। हमने स्टार्टिंग में रियल नंबर्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, दैट आर रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। बट यहाँ पे जो हम एक्सरसाइज में देखेंगे वहां पे हमें रैशनल नंबर की कुछ टाइप देखनी है एंड इररेशनल नंबर्स की कुछ टाइप देखनी है जो कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन पे बेस्ड है। अब डेसिमल एक्सपेंशन पे बेस्ड मतलब कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई नंबर है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एक रैशनल नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है। उसको पता करने का तरीका है कि हम या तो उसको टर्मिनेटिंग होगा वो या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है उसी से हमें फिर पता चलता है कि वो नंबर रैशनल होगा या इररेशनल। ऐसे डायरेक्ट आप किसी फ्रैक्शनल नंबर को देखकर कभी नहीं बता सकते कि वो रैशनल है या इररेशनल। उसके लिए हमें उसको चेक करना पड़ेगा, दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले समझते हैं कि जब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है उससे हमें कैसे पता लगेगा कि रैशनल इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होती है, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है सो इट विल बी अ रैशनल नंबर। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी तो वो श्योरली या डेफिनेटली जो है रैशनल नंबर होगी। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी देन देयर विल बी टू केसेस कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है देन इट विल बी अ रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है देन इट विल बी एन इररेशनल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हमें कैसे पता चलेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की। सो लेट अस सी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है। सो एग्जांपल के लिए मैं एक फ्रैक्शनल ले रहा हूं, वो फ्रैक्शन है 5/2। अब ये बहुत ही सिंपल सी एक फ्रैक्शन ली है। अगर आपको इसको डिवाइड करने को बोला जाए तो यू विल गेट आंसर 2.5, और इसको अगर हम डिवीजन में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे मतलब जब हमने 5 को 2 से डिवाइड किया है देन हमें आंसर तो जीरो, रिमाइंडर जीरो मिला है, बट क्वेश्चन में हमें एक फाइनाइट नंबर मिल गया है दैट इज 2.5। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वो होती हैं जिनका रिमाइंडर जीरो आ जाता है। अगर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नंबर है जिसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है देन जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगी 5/2 या फिर 2.5, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो ये थी एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को पता लगाने का एक और तरीका है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आए लाइक 5/10, कोई भी फ्रैक्शन आए आपको देखना है उसका डिनोमिनेटर एंड उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है जैसे कि यहां पे 10 है और अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर्स करें सो वी विल गेट 2 5 10 एंड 5 1 5। तो 10 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं दैट आर 2 एंड 5। तो ऐसे केसेस में जब डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं उनमें सिर्फ ओनली 2 एंड 5 जो है फैक्टर्स आ रहे हो दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये विदाउट लॉन्ग डिवीजन या फिर किसी डिवीजन के बेसिस पे नहीं, हम जस्ट डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को देख के जज करते हैं कि जो हमें गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। सो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स अगर 2 और 5 की टर्म्स में है लाइक 2 रेज टू पावर m एंड 5 रेज टू पावर n, जहां पे m एंड n कोई भी होल नंबर्स हो सकते हैं या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं लाइक 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अगर इस फॉर्म में हमारे डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बन रहे हैं देन इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लाइक अगर यहां पे 2 रेज टू पावर 2 हो एंड 5 रेज टू पावर 2 हो
देन इट विल ऑल्सो बी अ डेसिमल एक्सपेंशन। अब जरूरी नहीं है कि इनकी दोनों की पावर सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। देन इट विल ऑल्सो बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 2 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर इन्वॉल्व है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, देन इट विल नॉट बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, देन इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग। सो अगर ओनली एंड ओनली 2 and 5 are the factors coming in the factors of denominator, then it will be a terminating decimal expansion. तो यहाँ पे हमने एक ट्रिक जानी है कि हम 2 raised to power m और 5 raised to power n की फॉर्म में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर आ रहे हैं, so that decimal expansion will be terminating. तो चलिए अब जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं, दे आर अंडर 2 कैटेगरीज, लाइक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग and non-terminating non-repeating. So non-terminating decimal expansions जो है, ये दो तरीके से हमारे सामने इसके टाइप्स हैं, that are non-terminating repeating and non-terminating non-repeating. अब इन दोनों को जानते हैं कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशंस को हम ये दोनों में कैटेगराइज करेंगे। सो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 8/15। अब यहाँ पे हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम इनको डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट, तो जब हमने 8 को 15 से डिवाइड किया है, तो आप देख सकते हैं कि 15 ऑब्वियसली 8 को डायरेक्टली नहीं डिवाइड कर सकता, सो हमने डेसिमल लिया है एंड 0.533 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे इसके रिमाइंडर में कभी 0 आ ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं 15 5 75 और माइनस करेंगे तो 5, देन डेसिमल है तो 0, देन 15 3 45, अगेन 5, देन 15 3 45, देन अगेन 5। अब यहाँ पे भी हम 0 लेंगे, 15 3 45 एंड अगेन 5 आ जाएगा। मतलब हमारा रिमाइंडर जो है वो कभी 0 आ ही नहीं रहा है, एंड ऑल्सो एक सेम नंबर जो है वो पूरे क्वेश्चन में रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आ रहा है दैट इज 0.533 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। टर्मिनेटिंग नहीं है ये कहां से पता चला है? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा है। टर्मिनेटिंग तो नहीं है ये, बट ऑल्सो ये रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारी ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ऑल्सो इसमें एक और कैटेगरी एग्जिस्ट करती है दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 भी कभी नहीं आएगा, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट भी नहीं होगा। सो एक चीज और, यहाँ पे जब हम 0.533 लिखते हैं तो हम डैश 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 डाल देते हैं, बट ऑल्सो मैथ्स में हम इसको 0.5 एंड जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है उस नंबर के ऊपर ऐसे एक बार लगा देते हैं, इसको बार बोलते हैं, जिसका मतलब भी यही होता है कि हमारा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज थी। बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल है लाइक 22/7, जो कि हमें पता है ये पाई की वैल्यू होती है, जो हम मैथ में यूज करते हैं, ये पाई की वैल्यू है। एंड इसको अगर हम देखें डिवाइड करके तो इसकी एक बहुत ही बड़ी वैल्यू आती है दैट इज 3.14 एंड अप टू मेनी नंबर्स। तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी उसमें कहीं भी कोई नंबर बार 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 रिपीट नहीं हो रहा होगा, और ऑल्सो इसका डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी, मतलब रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एंड ऑल्सो हमें यह भी याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसमें रैशनल एंड इरैशनल नंबर दोनों की कैटेगरी आती है। बट अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है देन इट विल बी डेफिनेटली अ रैशनल नंबर। So this was the decimal expansion of rational and irrational numbers. For more such videos, do subscribe our channel and like our video. Thank you.